हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है टाइम एंड डिस्टेंस का, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, नाव तथा धारा। तो आज का अपना टॉपिक है बोट्स एंड स्ट्रीम्स, मीन्स नाव तथा धारा। नाव तथा धारा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले अपने देखते हैं एक पिक्चोरियल डायग्राम से, जिसमें आपको दिया गया है दो आपको डायग्राम दिए गए हैं। इसके अंदर मान लो ये आपकी एक बोट दी गई है, बोट है जो आपकी इस साइड जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक बोट दी गई है जिस बोट की दिशा है दूसरी साइड। तो ये बोट इस साइड जा रही है, तो इसके अंदर जो पानी का बहाव है वो इसके विपरीत साइड है, और दूसरी जो बोट जा रही है उसके साथ में पानी का बहाव जा रहा है। मीन्स ये जो बोट है ये पानी के साथ जा रही है, इसका मतलब इसको बोलेंगे अपने डाउन स्ट्रीम, यानी पानी के साथ, धारा के साथ। और दूसरी जो बोट है वो आपकी जा रही है अपस्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत। अब ये धारा के विपरीत और धारा के साथ में इनका क्या संबंध है? जब आपकी बोट है जो धारा के साथ जाएगी, इसका मतलब जो आपकी एक बोट की पर्टिकुलर स्पीड है, मान लीजिए शांत जल के अंदर बोट की जो चाल है वो आपकी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो होगी शांत जल के अंदर बोट की, अपनी नाव की चाल। और ये जो धारा आपको दी गई है, जो पानी का बहाव है या धारा है, इसकी आपको चाल है मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। ये सेम केस इसमें ये होगी आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट की जो शांत जल में चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल किस लिए? मतलब बोट अगर आपका पानी एक स्थिर अवस्था में है तो उस समय बोट की जो चाल है वो आपकी है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये धारा के साथ जाएगी यानी डाउन स्ट्रीम जाएगी, तब आपका क्या होगा? x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो नाव की स्पीड और धारा की स्पीड है दोनों ऐड कर देंगे। और दूसरे केस के अंदर जब धारा के विपरीत जाएगी, उसमें अपने धारा की स्पीड को नाव की स्पीड में से माइनस कर देंगे। तो ये आपकी दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, एक तो ये है। अब इसी केस में मान लो आपको धारा की दिशा में नाव का वेग दे रखा है, धारा की दिशा में, धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम जो नाव का वेग है वो आपको दे रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरा आपको दे रखा है धारा की विपरीत दिशा में, वो दे रखा है आपको y किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये दो चीज़ आपको दी गई हो और नाव की जो स्पीड आपको शांत जल में नाव की चाल पूछी गई हो, तो वो कैसे निकालेंगे? तो शांत जल में नाव की चाल पूछने पर, शांत जल में नाव की स्पीड, ये कैसे निकालेंगे? इन दोनों को अपने डायरेक्ट ऐड कर देंगे और उसको आधा कर देंगे, मतलब 1/2 x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो होगी शांत जल में नाव की स्पीड। अब आपको शांत जल में धारा की स्पीड कैसे निकालेंगे? शांत जल में नहीं, मतलब अपने को डायरेक्ट धारा की स्पीड निकालनी है। धारा की जो चाल है, ये धारा किस साइड जा रही है और उसकी स्पीड क्या आएगी, उसको निकालने के लिए अपने क्या करेंगे? धारा की जो चाल है वो आपकी निकल कर आ जाएगी, डायरेक्ट इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे और आधा कर देंगे, वो आपकी आ जाएगी धारा की चाल। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट आपको इस पूरे बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा में काम आने वाली है। तो अपने इन दोनों को एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट के अंदर आपको क्या दिया गया था? मान लो आपको नाव की चाल दी गई हो शांत जल में, नाव की चाल दे रखी है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आपकी शांत जल में नाव की चाल। अब आपको धारा की चाल क्या दे रखी है? धारा की चाल आपको दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
जब आपको ये दे रखा है, आपको निकालना है डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ नाव की चाल होगी और धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। तो डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए अपना क्या है, यानी धारा के साथ में इन दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्ट। 20 + 10 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये अगर धारा के विपरीत हो जाए, अपनी धारा के विपरीत निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, इसमें से धारा की चाल को माइनस कर देंगे, तो ये बचेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो होगी आपकी पहली चीज़। अब दूसरे में मान लो, दूसरा एग्जांपल अपनी यहीं से शुरू कर लेते हैं। मान लो आपको धारा के साथ चाल दी गई और धारा के विपरीत चाल दी गई है, और आपको निकालना क्या है, शांत जल के अंदर नाव की चाल निकालनी है और आपको धारा की चाल निकालनी है। तो शांत जल के अंदर नाव की चाल निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, शांत जल में नाव की चाल, इसको निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसका आधा कर देंगे। 30 और 10 40/2 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको धारा की चाल निकालनी है, ये अगर दो चीज़ें दी गई हो तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे। धारा की चाल निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करके और उसको आधा कर देंगे। 30 में से 10 गया, ये बच गया 20/2 किया, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हो गया कंप्लीट कॉन्सेप्ट नाव तथा धारा का। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी की पूरी नाव तथा धारा टिकी हुई है। अब अपने करेंगे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग ज्ञात करो। तो इसको कैसे निकालेंगे अपने, इसमें मैंने अभी आपको बताया था, जब आपको नाव की चाल धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध दोनों दी गई हो, और आपको शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग निकालना है। अगर मान लो शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करके बटा 2 कर देंगे, और अगर धारा का वेग निकालना है तो इसको एक दूसरे से माइनस करके बटा में 2 कर देंगे। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, नाव की शांत जल में चाल निकालनी है आपको। तो उसमें क्या करेंगे, 21 + 9/2, 21 और 9 कितना हो जाएगा आपका 30/2 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आ गई नाव की शांत जल में चाल। और दूसरा क्या निकालना है, धारा का वेग। धारा का वेग कितना आ जाएगा, 21 में से 9 माइनस कर देंगे, बटा में 2। 21 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो आ गई नाव की शांत जल में चाल, और ये आ गया धारा का वेग। तो ये आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक नाव 30 किलोमीटर की यात्रा को धारा की दिशा में 5 घंटे में तथा धारा के विरुद्ध 10 घंटे में करती है, तो नाव की एक्चुअल स्पीड निकालो। एक्चुअल स्पीड यानी शांत जल में नाव की चाल। इसको कैसे निकालेंगे अपने, एक नाव की 30 किलोमीटर की यात्रा है जो धारा की दिशा में तो करती है 5 घंटे में, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में कितनी 30 किलोमीटर की यात्रा कर रही है 5 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो होगी धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में क्या दे रखा है इसने, 30 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में करती है, तो अप स्ट्रीम के अंदर आपकी स्पीड कितनी आ गई, 30 किलोमीटर की यात्रा करिए 10 घंटे में यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जब आपके पास दोनों स्पीड आ गई, आपको निकालना क्या है, नाव की शांत जल में चाल। तो उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके बटा में 2 कर देंगे। निकालना क्या अपने को, नाव की शांत जल में चाल निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 + 3/2, ये हो गया 6 और 3 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई नाव की शांत जल में चाल। तो ये अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, धारा का वेग 10 मीटर पर सेकंड हो तथा एक तैराक की शांत जल में चाल 30 मीटर पर सेकंड हो। अगर वह तैराक उधर प्रवाह से जाकर अनुप्रवाह से वापस वहीं आता है जहां से उसने शुरू किया था, तो तैराक की औसत गति निकालो। तो ये क्वेश्चन में आपको 2 नई चीज़ें देखने को मिलेगी, उधर प्रवाह और अनुप्रवाह।
तो ये उदर प्रवाह और अनुप्रवाह, ये आपका डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। कई बार एग्जाम्स में उदर प्रवाह और अनुप्रवाह लिखा भी जाता है, तो इसको देखकर आपको टेंशन में नहीं आना है। तो अब देखते हैं आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में। धारा का वेग दिया गया आपको 10 मीटर पर सेकंड। धारा का वेग कितना दिया गया आपको 10 मीटर पर सेकंड। और शांत जल में नाव की चाल आपको कितनी दी गई है 30 मीटर पर सेकंड। शांत जल में नाव की स्पीड ये आपको दी गई है 30 मीटर पर सेकंड। दो चीज़ आपको ये दी गई है। अगर वह तैराक उदर प्रवाह से अनुप्रवाह, मतलब एक जगह मान लेते हैं अपने A to B, तो ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाता है और यहाँ से वापस यहाँ आता है। तो इसमें जो जाएगा उसमें तो होगी इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यानी दोनों को स्पीड में अलग अलग होगी। धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल दी गई है, तो उसकी जाने की स्पीड अपने देख लेते हैं 30 + 10, और आने की स्पीड उसकी होगी 30 - 10। 30 + 10 यानी 40 मीटर पर सेकंड, 30 - 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड। ये कैसे है, जब इन दोनों को अपने ऐड कर देंगे, जब आपको डाउन स्ट्रीम की दी गई यानी धारा के साथ नाव का वेग दिया है उसमें तो अपने को दोनों को प्लस करना होता है, और जब धारा के विपरीत आपको वेग दिया गया तो दोनों को माइनस करना होता है। तो ये आपकी आ गई धारा के साथ और धारा के विपरीत नाव की चाल 40 और 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना क्या है, तैराक की औसत गति, एवरेज स्पीड का अपना नॉर्मल फॉर्मूला वही एवरेज स्पीड यानी औसत गति। ये उस टाइप का क्वेश्चन बन गया जैसे एक व्यक्ति ए से शुरू होकर बी तक जाता है और बी से शुरू होकर वापस ए तक आता है। मान लो दोनों की स्पीड आपको अलग अलग दी गई हो, तो इसमें एवरेज स्पीड का आपका जो फॉर्मूला वो सिंपल सा 2xy बटा में x + y। 2xy यानी कि जाने की स्पीड x और आने की स्पीड y, या कैसे भी मतलब उल्टा पुल्टा आप मान सकते हो। तो ये हो गया 2 × 40 × 20 बटा 40 और 20 60। ये हो गया 80 बटा 3। ये हो गया 26.66 मीटर पर सेकंड। 26.66 मीटर पर सेकंड होगी इसकी एवरेज स्पीड। अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वह नाव एक दूरी को धारा की दिशा में जाकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर 5 घंटे में पहुंचती है, तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने समझते हैं। आपको दिया क्या गया है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दी गई है, मान लो ये ए है, ये बी है। एक नाव है आपकी, वो यहाँ से शुरू होती है, धारा की दिशा में जाती है और धारा की विपरीत दिशा में वापस आती है। इसकी स्टिल शांत जल में नाव की चाल दे रखी है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया आपकी नाव की स्पीड स्टिल वाटर में, यानी कि शांत जल के अंदर नाव की आपको स्पीड दी गई है। धारा का वेग आपको दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा आपकी इस साइड में जा रही है सारी, इसका वेग आपको दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी तो आपकी स्पीड क्या होगी, 10 और 4 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो होगी धारा की दिशा में। अब धारा की विपरीत दिशा में, यानी यहाँ पर पहुँच कर ये वापस भी जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो इस केस में क्या होगी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की स्पीड क्या बन जाएगी आपकी, 10 में से 4 माइनस कर दें यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई आपकी दोनों स्पीड। अब आपको इसमें निकालना क्या है, ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है A to B। ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। इसको मान लेते हैं अपने x किलोमीटर। ये डिस्टेंस मान लिया अपनों ने x किलोमीटर, ठीक है। 5 घंटे में ये पहुंचती है, तो अपने को टाइम एक कॉमन दे रखा है, इसलिए दोनों का अलग अलग टाइमिंग निकाल के टाइम को कॉमन करके इसको सॉल्व करेंगे। टाइम का अपना फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपको दे रही है x किलोमीटर। जब ये जा रही है धारा की दिशा में उस समय टाइम कितना लगेगा, जो ये डिस्टेंस होगी बटा में धारा की जो दिशा के अंदर जो इसकी चाल है वो होगी, यानी डिस्टेंस होगी आपकी x किलोमीटर और स्पीड आपकी 14 किलोमीटर। ये तो हो गया एक साइड। दूसरी साइड आपका टाइम क्या लगेगा, जब धारा की विपरीत दिशा में वापस आएगी उस समय टाइम जो लगेगा, डिस्टेंस तो यही रहेगी x किलोमीटर,
स्पीड आपकी कम होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों अलग अलग टाइमिंग आ गई। अब इन दोनों का कंबाइंड टाइम आपको दे रखा है 5 घंटे, तो इन दोनों को अपने ऐड कर लेंगे इक्वल टू 5 घंटे। इससे अपनी डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। 14 और 6 का आपका वो आ गया एलसीएम 42, ये आ गया 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 5, ये हो गया 10x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपना, ये 42 इसके साथ मल्टीप्लाई में 7 और 3 10, x की वैल्यू बटा में 10 आ जाएगा, ये 2 पे, यानी 21 किलोमीटर। ये जो आपकी डिस्टेंस है ये बनेगी टोटल 21 किलोमीटर। इसको इस हिसाब से अपने सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। एक नाव की शांत जल में चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि यह नाव धारा की दिशा में जाने से 2 गुना ज़्यादा समय धारा की विपरीत दिशा में आने में लेती है, तो धारा की गति ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक नाव की शांत जल में चाल दी गई है और आपको एक रेशो का दिया गया है, तो इससे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अपने चलते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं। आपको नाव की शांत जल में चाल आपको क्या दी गई है, नाव की शांत जल में चाल आपको दी गई है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको एक फिक्स चीज़ दी गई है। दूसरी दिशा में आपको क्या दिया गया है, धारा की दिशा में जाने से 2 गुना ज़्यादा समय धारा की विपरीत दिशा में आने में लेती है। तो एक तो आपको दिया गया है धारा की दिशा अनुपात धारा की विपरीत दिशा का रेशो निकल कर आ जाएगा टाइम का। टाइम आपको दिया गया है, धारा की दिशा में आने से दुगुना समय धारा की विपरीत दिशा में आने में लेती है। तो ये हो गया समय का रेशो 1:2। इसमें आपका अगर 1 घंटा लेती है तो उसमें 2 गुना समय यानी 2 घंटे लेती है। अब अपने स्पीड का रेशो निकालते हैं। स्पीड का रेशो हमेशा टाइम के रेशो का उल्टा होगा। तो स्पीड का रेशो आपका आ गया 2:1। धारा की दिशा में 2 और धारा की विपरीत दिशा में 1। अब इनको अपने एक्चुअल वैल्यू मानने के लिए x ले लेते हैं अपने। धारा की दिशा में नाव की स्पीड होगी 2x और धारा की विपरीत दिशा में नाव की स्पीड 1x। इसको अपने मान लिया। अब अपने देखते हैं नाव की शांत जल में चाल का आपका फॉर्मूला क्या होता है। नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में जो आपको दोनों स्पीड दी गई है उन दोनों को ऐड करके बटा में 2 करते हैं। तो ये होगा आपका 2x प्लस x बटा 2। ये हो गया नाव की शांत जल में चाल आपको दे रखी है 7.5 किलोमीटर, ठीक है। और 2x और x हो गया आपका 3x बटा 2। इनको करें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 15 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/3 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये x है जो, ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, ये आ गई इसकी धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको निकालना क्या है, धारा की गति ज्ञात करनी है। तो धारा की गति ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, हमेशा जब धारा की विपरीत दिशा में आपको चाल दी गई है तो धारा की दिशा में आपकी चाल कितनी होगी, 5 दूनी 10 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को निकालना क्या है, धारा की गति ज्ञात करनी है। तो धारा की जो गति है वो आ जाएगी, स्टिल वाटर में नाव की चाल में से माइनस को 5 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई धारा की गति। तो ये आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक नाविक एक दूरी को धारा के साथ 3 घंटे में तथा धारा के विरुद्ध 4 घंटे में तय करता है। अगर धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की शांत जल में चाल आपको ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने देखते हैं। नाव की शांत जल में आपको चाल निकालनी है। तो नाव की शांत जल में चाल को अपने मान लेते हैं पहले। नाव की शांत जल में चाल को मान लेते हैं हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको दिया क्या देख रखा है, अगर धारा की गति आपकी
6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको समय दे रखा है दोनों साइड का। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस है जो, मान लो ये दे रखी है आपको A टू B, ये एक प्रॉपर डिस्टेंस है। तो इससे ये पहले तो नाव जा रही है आपकी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, यानी दोनों केस में आपकी नाव जाएगी। एक केस में जब डाउन स्ट्रीम जाएगी तो धारा की गति उसमें ऐड हो जाएगी नाव की शांत जल की चाल में। मान लो ये डाउन स्ट्रीम आपकी जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम में आपकी हो जाएगी x+6 और अप स्ट्रीम में हो जाएगी x-6। ये आपकी आ गई स्पीड दोनों केस में। दोनों केस में स्पीड आपकी अलग अलग आ गई। ये आपका बन गया कॉन्सेप्ट। आपको निकालना है शांत जल में नाव की चाल। तो डिस्टेंस आपकी दोनों केस में कॉमन रहेगी, तो डिस्टेंस को अपने कॉमन रखते हुए पहले देखते हैं जब आपकी नाव डाउन स्ट्रीम से जा रही है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और यही सेम दूसरे केस में अपने लगा देंगे स्पीड इनटू टाइम। ये आपका मान लेते हैं अपने डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड अपने निकाल ली, तो धारा की दिशा में जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो x+6 और धारा की दिशा में जाने में ये समय लेती है 3 घंटे का। टाइम से मल्टीप्लाई स्पीड इनटू टाइम, स्पीड होगी आपकी x+6 क्योंकि धारा की दिशा में जा रही है। अप स्ट्रीम यानी ये जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी उस समय क्या होगा, स्पीड आपकी हो रही है x-6 और टाइम आपको क्या देखा है 4 घंटे का समय लेती है। तो ये दोनों चीज़ अपनी कॉमन कर ली। डिस्टेंस है जो दोनों केस में हमेशा कॉमन रहेगी, चाहे इस साइड जा लो चाहे इस साइड, डिस्टेंस कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को अपने इक्वल में रख सकते हैं। जब इन दोनों को इक्वल करेंगे, इसको साथ के साथ सोल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 3x+18 इज इक्वल टू 4x-24। इसको निकालने के लिए 4 को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का माइनस, 4 को 6 से, इस टाइप इसमें 3 का x से, फिर 6 को 3 से। ये हो गया। अब आपका x की वैल्यूज एक साइड लेंगे, 3x-4x इज इक्वल टू -24, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये होगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -42 और ये हो गया आपका -x। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की अपने को शांत जल में चाल अपने x किलोमीटर मानी थी, तो x की वैल्यू आ गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब नाव की शांत जल में जो चाल आपकी आ गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक नाव 35 किलोमीटर धारा के साथ जाकर वापस उस स्थान पर 12 घंटे में आती है। अगर धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की शांत जल में चाल ज्ञात करो। तो इसको अपने कैसे सोल्व करेंगे, अपने को निकालना क्या है, नाव की शांत जल में चाल। तो नाव की शांत जल में चाल अपने मान लेते हैं नाव की शांत जल में चाल को अपने मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपन ने मान लिया। अब आपको क्या दिया गया, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की शांत जल में चाल ज्ञात करो। धारा की गति अपने को दी गई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव की जो शांत जल में चाल है वो तो x। जब नाव आपकी अप स्ट्रीम जाएगी या डाउन स्ट्रीम जाएगी तो उस समय धारा की गति प्लस माइनस होगी। जब ये पहले देखते हैं डाउन स्ट्रीम्स, यानी धारा के साथ जब नाव जाएगी तो उस समय क्या होगा, x+1 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही जब अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत जाएगी उस समय हो जाएगी x-1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो होगी आपकी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की दोनों साइड की स्पीड्स। और आपको क्या दिया गया, एक नाव 35 किलोमीटर धारा के साथ जाकर, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो, ये डिस्टेंस आपको दी गई है 35 किलोमीटर। डिस्टेंस 35 किलोमीटर जाता है और 35 किलोमीटर वापस आता है। तो इस अकॉर्डिंग अपना टाइम क्या होगा, टाइम का हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ये जा रहा है नाव धारा के साथ, जब नाव जा रही है तो उस समय होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपने को दी गई है 35 किलोमीटर और स्पीड अपनी है x+1। ये तो है डाउन स्ट्रीम के केस में, यानी धारा के साथ। अब धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा,
उस समय आपका टाइम होगा 35/x-1, क्योंकि धारा के जो विपरीत जाएगी तो उसमें स्पीड है जो चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया दोनों साइड आपका टाइम। अब आपको टाइम दोनों में कॉमन दिया गया है 12 घंटे, यानी जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम यानी आने और जाने का धारा के विपरीत और धारा के साथ दोनों में उसको 12 घंटे का समय लग रहा है। तो जो समय इसमें लग रहा है और जो समय इसमें लग रहा है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो बनेगा 12 घंटे। तो इन दोनों इक्वेशन को अपने ऐड कर देंगे, प्लस 35/x-1 इज इक्वल टू 12 घंटे। जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा x+1 और x-1, और ये जो ऊपर जाके आपका हो जाएगा x+1 से x+1 कैंसिल, ये 35 से x-1 मल्टीप्लाई, प्लस में दोबारा 35 से x+1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 35x माइनस 35 प्लस 35x प्लस 35, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा, और नीचे बनेगा a+b और a-b। a+b और a-b का अपना फॉर्मूला होता है a² माइनस b², यानी x² माइनस 1² इज इक्वल टू 12। इसमें आपका क्या है, 35 से 35 कैंसिल, क्योंकि दोनों प्लस माइनस के, और 35 और 35 हो जाएगा आपका 70, ऊपर आ जाएगा 70x, और ये आपका क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये बन जाएगा 12x² माइनस 12। अब ये बन गई आपकी एक प्रॉपर इक्वेशन। इक्वेशन क्या बन गई, 12x², ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 70x माइनस 12, ये बन गई इक्वेशन। जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये देखते हैं अपने 12 × 12 144। 144 के पार्टिकल्स कैसे हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करने पर 144, मल्टीप्लाई करने पर 144 और ऐड करने पर 70 बने, तो ये बनेगा 72 × 2, ये हो गया 144। यानी कि 72 में से जब -2 कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 12x² माइनस 72 x प्लस 2x माइनस 12, ये हुए इसके टुकड़े। अब इसमें से अपना कॉमन ले लेंगे, इसमें 12 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आपका 12x कॉमन ले लेंगे अपने, तो अंदर बचेगा आपका x माइनस 6, और दूसरी साइड प्लस में इस साइड अपना आपका 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी अंदर बचेगा आपका x माइनस 6। तो ये हो गए दो टुकड़े, इसमें से x माइनस 6 से आपकी वैल्यू x के बराबर में 6 आ जाएगी, और दूसरे केस में आपकी 12x प्लस 2 है, इसमें आपका 2 जाएगा उस साइड, 12x बराबर माइनस का 2, और ये बटा में 12 चला जाएगा, यानी -1/6। तो वैल्यू अपनी माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा अपना 6, यानी कि जो शांत जल में नाव की चाल है वो हो जाएगी अपनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अपना आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक तैराक शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने तथा वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। इसमें अपने को डिस्टेंस निकालनी है। मान लो ये आपकी एक डिस्टेंस है, इस स्थान से इस स्थान तक, मान लो ये A पॉइंट और ये B पॉइंट है। एक तैराक है शांत जल में चल रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ये डाउन स्ट्रीम जाएगा, उस समय क्या होगा, 7 किलोमीटर तो इसकी शांत जल में चाल है और धारा का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी उसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड, यानी कि धारा के साथ उसकी स्पीड हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो धारा के विपरीत आएगा यानी अप स्ट्रीम, उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, 7 - 2, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो होगी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों साइड की स्पीड्स। अब उसको क्या दिया गया, टाइम दिया गया अपने को, भाई आने और जाने में उसको 2 घंटे का समय लगता है। तो टाइम का कंपैरिजन करेंगे, अपने को निकालनी क्या है, डिस्टेंस। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं अपने x किलोमीटर। अब अपने को जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, उस समय इसको समय कितना लगेगा,
समय वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपनी x किलोमीटर और स्पीड आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया डाउन स्ट्रीम के केस में। और अप स्ट्रीम के केस में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हो गया दोनों केस में अपना जो टाइम लगेगा। अब अपने को टाइम का टोटल दे रखा है, तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी x + 9 बटा x बटा 5 = 2 घंटे। 2 घंटे का समय दे रखा है। तो अब इसमें कॉमन आ जाएगा अपना 45, इसका एलसीएम आ गया, और ये ऊपर जाके हो जाएगा अपना 5x + 9x = 2 घंटे का समय। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, ये हो जाएगा 14x = 2 × 45। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 45 बटा 14, ये जाएगा 7 पे, ये जाएगा 6.42 किलोमीटर है जो ये डिस्टेंस है, जो कि यहाँ से यहाँ तक होगी, ए से बी बिंदु तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।